बेटी का सिंदूर। बेटी हमेशा ससुराल में खुश रहे, उसका सिंदूर यानी कि सुहाग हमेशा बना रहे, इसके लिए हर माता पिता पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो जब ससुराल वाले बहू से सिंदूर की कीमत वसूलने पर उतर आए। देख बहू, साफ साफ बोल रही हूँ, तू जो इस घर के लिए कर रही है ना, कोई भी कर सकता है। अरे पैसे देकर नौकरानी रख लूँ ना तो वो भी इससे ज्यादा काम करेगी। फिर तुझे क्यों हम इस घर में रखे? माही की सास ने उसे जोर से डांटा। माही जिसकी शादी को बस कुछ ही समय हुआ था, सास की ओर से ऐसी बातों की बिल्कुल उम्मीद नहीं रखती है। तभी माही के फोन पर उसकी सहेली की कॉल आती है। माही, बड़ी किस्मत वाली है तू, जो अंकल ने तेरे लिए इतना अच्छा ससुराल ढूंढा। अरे कितना बड़ा घर है तेरा, वो भी शहर के बीचों बीच। हम लोगों को तो शहर में आने में भी सोचना पड़ता है। वैसे कैसी कट रही है ससुराल में? अब क्या बताएं माही कि भाई बस अभी सास ने नौकरानी से तुलना की है, और जिस घर का वो रौब मारने की सोच रही थी वो उसके लिए किसी धर्मशाला से कम नहीं मानी जा रही है। ठीक बोल रही है। वैसे ना शहर के बाहर खुली हवा है, खुले आंगन और ढेर सारी घूमने की जगह होती है। शहर में भले बड़ा मकान है, लेकिन दरवाजे से निकलते ही सड़क आ जाती है। वैसे माँ पापा को, इन लोगों को इस घर में मुझे रखने की बड़ी कीमत देनी भी तो पड़ी थी। तूने देखा नहीं था क्या? अरे कैसी नेगेटिव बातें कर रही है तू, ना रहने दे। वो तो हर माता पिता करते हैं बेटी के सिंदूर के लिए। सिंदूर बस यही तो वो शब्द है जिसे सुनकर हर बेटी को खुद को समेटना पड़ जाता है कि न जाने इस सिंदूर को उसके मांग पर बने रहने का हक कब उसके ससुराल वाले उससे छीन ले और वो कुछ नहीं कर पाएगी। खैर, माही फोन रख देती है और कमरे में जाती है जहाँ पतिदेव कहते हैं, यार सारा दिन फोन पर, हाँ सारा दिन फोन पर। ये शहर है, यहाँ नेटवर्क इश्यू नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारा दिन फोन पर रहो। अब ये पति के नाम का सिंदूर सिर्फ लगाना ही है या फिर उस पति का ख्याल भी रखना है? अरे कितनी देर से खाना खाना कर रहा हूँ, लेकिन मजाल है कि मैडम खाने को कुछ दे दे। बोलो। माही एक लंबी सांस लेती है और पति को खाना देने के लिए किचन में जाती है जहाँ ससुर जी कहते हैं, अरे बहू, वो क्या है ना, घर का ऊपर वाला पोर्शन टूट रहा है, तो अपने पिताजी से पैसे ले आना। कम से कम 1 लाख तो लगेगा ही। ठीक है, एक काम करो, 1 लाख ही ले आओ। आगे ज़रूरत पड़ी तो मंगवा लेंगे। कल की ही ट्रेन करवा देता हूँ मैं तुम्हारी। माही ससुर की बात सुनकर परेशान हो जाती है। कैसी बात कर रहे हैं आप पिताजी? अभी तो पापा ने शादी में लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए। उनके पास अब पैसे हैं ही नहीं, वो कहाँ से लाएंगे? अच्छा, मतलब हम लोगों से शादी करने में पैसा उन्होंने पानी की तरह बहाया, और हम लोगों को तो जैसे कोई रिश्ता मिलता ही नहीं था ना। नहीं माँ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि पापा पैसे कहाँ से लाएंगे। अभी माही की बात पूरी हुई नहीं थी कि उसकी नज़र सामने खड़े पति पर जाती है। माही को लगता है कि उसे अब नहीं कहना चाहिए, उसके लिए अब उसका पति बोलेगा। लेकिन क्या बकवास कर रही हो माही? बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, तुम मेरे मम्मी पापा के साथ बदतमीजी कर रही हो। देखो, पैसे हैं तो जाकर ले आओ, और नहीं है तो जाओ और फिर आना मत। निकलो यहाँ से। माही के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। भाई ये क्या हो गया? जिस पति ने साथ देने का वादा किया था वो तो 1 लाख के लिए घर से जाने को बोल रहा है। फाइनली शादी के 2 ही दिन में माही को घर भेज दिया जाता है। वो घर तो आ जाती है, लेकिन किसी को आने का कारण नहीं बताती। एक दिन वो मायके के आंगन में बैठी होती है कि उसकी नजर गांव की लड़कियों पर पड़ती है जो स्कूल जा रही होती है। माँ, क्यों ना इन लड़कियों के लिए यहाँ कोई अंग्रेजी की क्लास शुरू की जाए? शहर से किसी को बुलाकर यहाँ की लड़कियों को अंग्रेजी सिखाया जा सकता है। कितना अच्छा होगा ना? हाँ बेटा, अच्छा तो होगा, पर तू ही कितना दिन रह पाएगी यहाँ? कल को जमाई राजा आएंगे, ले जाएंगे तुझे तेरे घर। फिर क्या करेगी इन लड़कियों का? हाँ माही का बहुत मन करता है कि वो माँ को बोल दे कि वो दिन कभी नहीं आएगा, लेकिन वो उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर अगले दिन दरवाजे पर माही का पति उसकी सास के साथ आ जाता है। अरे दामाद जी और बहन जी, आप लोग अरे बता देते कि आने वाले हैं तो हम लोग तैयारी करते। आइए आइए, माही को लेने आए हैं ना।
माही को लेने और माही के साथ पैसे भी। पैसे पैसे कैसे? माही की माँ, माही ने कुछ बताया था क्या? नहीं नहीं, उसने तो किसी पैसे की बात नहीं की है। कैसे पैसे? सास बेटी को बोलती है। देखा, मैंने कहा था ना, वो मायके जाकर गूंगी बनकर बैठी होगी। ना फोन करती है ना फोन उठाती है। क्यों, आपकी बेटी को ससुराल आने की चिंता नहीं है क्या? तभी वहां माही भी आ जाती है। घर पर माही बहू नहीं, बिल्कुल बेटी जैसी लग रही होती है। साड़ी की जगह सूट, हाथों में भरी चूड़ियों की जगह बस एक घड़ी, और सबसे बड़ी बात, मांग में कोई सिंदूर नहीं। हाय रे, क्या फिर से ब्याह करा रहे हो माही का? सिंदूर कहाँ है इसका? माही, सिंदूर लगा कर आओ बेटा। बहन जी, क्या है ना, मायका है तो बच्ची अपने हिसाब से, और हम भी कुछ बोलते नहीं। देखिए, हम लोगों ने इससे आप लोगों से 1 लाख मांग कर लाने को कहा था। इस बात को 1 हफ्ता हो गया है। और नहीं तो क्या, 1 हफ्ते से घर का सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ। इसने ना तो फोन किया और ना ही मेरा फोन उठा रही है। लेकिन बहन जी, अब तो मेरे पास पैसे नहीं है। जो था सब आप लोगों को दे दिया। अब तो बुढ़ापे का सहारा ये घर बचा है बस। हाँ, तो इसी पर तो नजर है हम लोगों की। अरे बेटी का घर रहेगा तब तो आप सुकून से रहेंगे। बेटी के सिंदूर की कोई कीमत नहीं देंगे क्या? ठीक है, मैं कल ही घर को गिरवी रख देता हूँ। ये हुई ना समझदारी वाली बात। जा सासू माँ, अब दामाद के लिए चाय लेकर आओ। अब आए हैं तो पैसे और बीवी दोनों लेकर ही जाएंगे। तभी माही बोल पड़ती है। यहाँ हम लोगों ने होटल नहीं खोला है, और हाँ, मेरे पापा कोई पैसे नहीं देंगे। जो शादी में पैसे लगे, मेरे गहने, मेरे रहने, खाने का गुजर बसर, सब आप लोगों को देना होगा, समझे? और कोई चाय वाय भी नहीं मिलेगी। बेटा ऐसा नहीं बोलते। माफ करिए बहन जी, ये गुस्से में बोल रही है। पति भी माही की बात से डर जाता है। ये क्या बोल रही हो? माही, मैं तुम्हारा पति हूँ। अब मांग के सिंदूर और पति के प्यार की कोई परवाह नहीं है। सिंदूर शादी की निशानी हो सकती है, लेकिन औरत के सम्मान की नहीं। मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। नमस्ते। ये बोलकर माही वहां से निकल जाती है।